नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय हो गया है और अपना जो रूटीन है हमारा वो शुरू हो गया। सबसे पहले तो आपको पता ही है जो डेली का होता है हमारा पूजा पाठ का, तो वो हमने कर लिया दोनों ने। और अब लगेंगे अपने काम पे। और काम आज थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि जब कुछ थोड़ा सा कोई भी फंक्शन होता है, छोटा मोटा कितना भी कर लो लेकिन बढ़ी जा इसमें काम। और सबसे बड़ा काम है आज कपड़ों का। कपड़े भी कई दिन हो गए ना धुले नहीं। वो तो इस पर नहीं चलने की बेटा, साइड में छत पे चला, झाड़ पर चला रहा हूँ। और बस अभी मैं सबसे पहले नाश्ता बनाऊंगी। अभी बच्चे नहीं उठे, उन्हें उठा देती हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले करनी है ऑफिस में सफाई। इंदू तो उठ गई है, सब उठ गए, बस बच्चे रह रहे हैं, ईशू, रूही और पीहू तीनों। ये देखिए रात ऐसे ऐसे करके सोए थे। अंधेरा हो रहा है यहाँ क्योंकि एसी इसी रूम में चला है, तो इस वजह से फिर यही सी सोए थे। नहीं, हम तो उधर सोए थे लेकिन 2 बजे सोए होंगे अभी रात। क्यों पता नहीं, मस्ती कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे जब देख अब कहाँ उठेंगी फिर ये। ये तीनों बहनें सो रही, ईशू, रूही, ईशू हो पड़ी, पीहू और रूही हरी दोनों। और गुड्डू गई हुई है अपने चाचू के साथ स्कूटी सीखने के लिए। गुड्डू तो सुबह ही उठ गई थी, वो आज उसके चाचू यहीं थे ना रात, और स्कूटी भी आई थी, तो उसने सोचा चलो आज चाचू सही सीखनी है। वैसे भी पापा बोलते हैं इसके कि मैं सिखा दूंगा, कि नहीं चाचू सही सीखनी, तो क्या चाचू के साथ ही मैं कंफर्टेबल हूँ आपके लिए, यूँ कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को उठा कर देखूँ थोड़ी देर और लेटे रहने दूँ क्योंकि यहाँ फिर दिन में तो पढ़ती नहीं कोई सी भी बिल्कुल भी। और अब फिर मैं करूँगी सबसे पहले ऑफिस की सफाई, उसके बाद करूँगी किचन का काम। और आज आंटी भी नहीं आने की, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, उनकी दोती बीमार हो रही ना, 6 में जा रही। सुबह ही फ़ोन आ गया था उनका, तो आज आंटी भी नहीं आएगी, तो आज तसल्ली तक काम होगा, बात ही आए आराम तक करेंगे। तो पहले चाय बना लूँ मैं अपने लिए भी और इंदू के, क्योंकि मुझे भी कोल्ड सा हो रहा, बहुत नजला सा हो रहा, कोल्ड पता नहीं क्या हो रहा, गला दुख रहा बहुत ज़्यादा। और इंदू तो पिएगी चाय, और भैया गए हुए स्कूटी चलान, उसका मैं पता नहीं कितनी देर में आऊँगी। उनकी भी बना लूँ फिर भैया की भी, तो मैं बना लेती हूँ पहले चाय। जब तक चाय बनेगी जब तक अपना आटा वगैरह लगा के रख दूँगी। नाश्ता तो सिंपल ही बना लूँ, रोटी चाय के साथ, रोटी और अचार, पराठे और अचार, चाय अचार के साथ रोटी नहीं खाई जाती, चटनी के साथ तो खाई जा। हाँ अंदर के कल सुबह भी पराठे खाए, दोपहर में राजमा हलवा हो गया था। नहीं बस सब्जी तो रात वाली रखी, सांभर भी रखा और राजमा भी रखा, उसके साथ खा लेंगे। हाँ तो जी मैं चाय रखती हूँ, जब तक चाय बनेगी जब तक मैं आटा लगा दूँगी, क्योंकि गुड्डू के पापा का तो रोटी चाहिए नाते ही, ये इनका तो नाते ही रोटी चाहिए। फिर इनका काम भी शुरू हो जाएगा क्योंकि 8:15 हो गए, 9 बजे इनका ऑफिस शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स नाश्ता हमारा हो गया है, सबने कर लिया और सब अपने अपने काम पे लग गए, मतलब कि। और इंदू तो चली गई उधर अपने उधर, क्योंकि उसको लगाना है सामान। इंदू के साथ कृष्णा गया, रूही गई है ना, दोनों गए ना। और पीयू कर दिया अपनी ऑनलाइन क्लास, उसकी चल रही है। मेरे पास है अब गुड्डू और ईशू, ये दोनों कर रहे हैं मेरी हेल्प। हाँ भी डर है बेटा। गुड्डू ने लगा दी मशीन, ये देखिए इधर, और कुछ कपड़े मैंने इसे दे दिए धोने के लिए हाथ से, वो हाथ से धोएगी शैम्पू से, जो नए नए कपड़े कल पहने थे। और इधर अब मैं करूँगी रसोई, उसको उधर कपड़े भी मैं बताती रहूँगी जैसा वो करती रहेगी। और इधर पहले मैं करूँगी रसोई का हाल देख लो, मेरा बुरा हाल हो रहा क्योंकि बर्तन मुझे खुद ही करने हैं, आंटी नहीं आएगी इसलिए। तो रसोई करने के बाद मैं फिर अपना घर की सफाई करूँगी। अभी गुड्डू से भी नहीं होने की ना देख, तो क्योंकि सारा सामान ऐसे ही सेट करना हो मुझे, गद्दे वद्दे सारे उठे पड़े, वो उससे नहीं होंगे, बस वो मेरे साथ लग के करवा देगी। तो सबसे पहले मैं रसोई का करती हूँ, रसोई का करूँगी जब तक ये कपड़े धुल जाएंगे मेरे। तो जी लगती हूँ
मैं करने लगी हूँ किचन साफ, क्योंकि सबसे बड़ा किचन का ही काम है। सबसे पहला उधर मशीन लगाई दी है गुड्डू ने, गुड्डू धो रही है कपड़े। और यहाँ पे मैंने जैसा घी का पैकेट था या कई चीज़ें थी तो वो मुझे निकाल के रखनी थी। मैं कहा पहले ये रख दूँ जिससे कि बर्तन वगैरह जो भी खाली होंगे वो कर दूँगी। तो घी मैंने कल निकाला, पैकेट खोला था, वो निकाला नहीं था डब्बे में, बस जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो अभी मैंने सोचा चलो अब कर देती हूँ। तो यहाँ पे वो मैंने निकाल लिया, जो पैकेट बचा था वो रख दिया गर्म पानी में, जिससे कि अच्छे से मेल्ट होके वो लिफाफे में से निकल जाए। घी ज़्यादातर हम जो रामदेव वाला है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और पीहू आ गई है नहा के। पीहू ने अभी नाश्ता नहीं किया तो वो कहने लगी कि नहा के नहीं, सॉरी, उसकी चल रही थी क्लास, तो उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था पहले, लेट हो रही थी। तो कहने लगी कि मम्मा मैं क्लास करूँ पहले, फिर करूँगी नाश्ता। तो फिर वो अब बीच में थोड़ा रेस्ट था उसका, तो वो अपना नाश्ता करने लगी। और यहाँ पे बस मैंने फिर दूध भी निकाल के रख दिया, दूध गर्म करके रख देंगे। अब क्या होता है, जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर पैकेट में दूध ऐसे रख देते हैं तो अगर अगला दिन हो जाता है ना, कई बार थोड़ा दूध बच जाता है या फिर ना गर्म करो तो वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं गर्म करके ही रखती हूँ। रखती तो डेली हूँ, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ना कम है दूध, चलो कोई नहीं ऐसे यूज कर लेंगे चाय वगैरह में, लेकिन अब नहीं रखा जाता। और यहाँ आप देखिए बर्तनों का ढेर ऐसा लग रहा है जैसा संतोषी माता फिल्म में उसमें लगता है, सेम ऐसे ही। असल में बर्तन तो देखो जब सब हैं और सब ने खाया खाना तो थोड़ा ज़्यादा होते ही है, और सुबह के टाइम तो मेरे पास ज़्यादा ही होते हैं, आपने हमेशा देखा भी होगा। और अब तो सब इकट्ठे ही हो रहे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं बस सबसे पहले इकट्ठे कर लिए मैंने सारे बर्तन। उसके बाद मैं एक बार पानी में अच्छी तरीके से इनको वॉश कर लेती हूँ और फिर बाद में मैं इनको मांजती हूँ। एक बार वॉश कर लो ना तो फिर मांजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता बर्तनों को। अगर हम ना मतलब वॉश करते नहीं और फिर वैसा जूने से साफ़ करो तो बहुत टाइम लगता है। और अब तो पानी टैंक में बिल्कुल गर्म आता है, एकदम से साफ़ हो जाते हैं बर्तन। और यहाँ पे बस मैं देखिए करने लगी। तो इधर ईशू और गुड्डू भी लगे हुए हैं मेरी हेल्प कराने में। ईशू थोड़ा थोड़ा सामान रख रही है, उसको मैंने बोल दिया बेटा जो भी बुक्स वगैरह वो लगा दे अपनी अलमीरा में। और गुड्डू ने वे जो शैम्पू वाले कपड़े वो धो दिए, फिर वो चली गई थी नहाने। वो कहने लगी कि मम्मा मैं नहा लूँगा, कपड़े उसने धो दिए थे, निचोड़ दिए थे, ड्रायर करने के लिए डाल दिए थे। बीच बीच में उसको जैसे मैंने बताया कपड़े भी वो निकाल रही थी बीच बीच में ही, जो मैंने मतलब उसने मशीन लगाई थी जैसे ही मैं बता रही थी ऐसे ही कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने बर्तन आधे धोए पहले, सॉरी आधे मांजे, छोटे छोटे, बड़े अभी इधर जो उधर रखे ना मटके के पास वे सारे अभी मांजूंगी। अभी मैंने नहीं मांजे, मैं पहले ये कर लूँ क्योंकि बर्तन थे ज़्यादा, 2 बार करके ही करने पड़ेंगे। अगर बड़े भी रख लेती फिर सिंक भर जाती, फिर धोने में परेशानी रहती। तो इनको करके टोकरा एक साइड रख दूँगी, फिर जो ये बड़े बड़े ये कर लूँगी। तो इसी तरीके से सारा काम मेरा हो जाएगा। और बर्तन मेरे हो चुके हैं सारे, दूध भी मैंने इधर रख दिया था, तब तक वो भी गर्म हो गया जब तक बर्तन हुए। और इधर अब बस गैस स्लेब टाइल्स वगैरह खूब अच्छे से रगड़ के कर दूंगी साफ। और फैला तो रहता ही है काम, सुबह का टाइम तो किचन का थोड़ा सा डीपली करना ही पड़ता है। और जैसा कि मैंने बताया आंटी नहीं आ रही है तो फिर और ज़्यादा हो जाता है। और आंटी का सुबह ही फ़ोन आया था, अगर मैं कल बता देती कि मैं नहीं आऊँगी तो फिर तो चलो आदमी उसी हिसाब से ही हूँ। तो खैर सुबह का टाइम आ गया था फ़ोन, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा तो हो ही जाता है। और एकदम से यही होता है कि कैसा करेंगे, क्योंकि यार इतना वो नहीं होता, मतलब पता नहीं होता, फिर एकदम से करना पड़ा है तो फिर रहता है। हालांकि करना तो सारा ही है, ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, करती भी हूँ। और अब तो कई बार हो गया कि आंटी छुट्टी लेती रहती है तो मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए गैस स्लेब मैंने बिल्कुल अच्छे से कर दी। गैस वगैरह तो खैर मैं डेली अपने आप ही करती हूँ, बर्तन करती हैं मैं, झाड़ू पोछा तो वो मैंने कर दी। किचन का मेरा काम कंप्लीट हो गया। और इधर देखिए मेरी इशू लग रही है कपड़े निकालने में। असल में गुड्डू गई हुई थी नहाने के लिए तो मशीन बंद हो गई थी, तो मुझे भी निकालने थे। कहने लगी नहीं मम्मा मैं निकाल दूँगी। तो वो गुड्डू निकाल रही थी ना, जब उसने देखा कि दीदी कर रही काम, लाओ मैं भी कर दूँ। तो यहाँ पे वो देखे सारे कपड़े निकाल कर रख दिए। और जो ये कुर्सी पर रखे ये धुल तो गए, इनको निकालने हैं अभी पानी में, वे मैं निकाल लूँगी क्योंकि बच्चों से इतने अच्छे नहीं निकलते।
और वो है कि थोड़ा वे हेल्प करा देंगी, जैसा मैं निकालूंगी वो ड्रायर के लिए डाल देंगी, वही बहुत है। और इतना भी बहुत हो जाता है, कम से कम इतनी हेल्प कर रही मेरी। और गुड्डू बस अपना नहाने लगी और ईशू कर दिया है। और अब जो भी निकाल के सारे कपड़े वो अब उसमें और डाल देंगी जो बच रहे हैं। इधर देखिए मेरे घर का क्या हाल हो रहा है, आज आप देख ही रहे होंगे। तो असल में सारे जो भी ऑफिस में बिस्तरे रखे थे सारे बिछाए थे ना, रात नीचे ही बिछाए थे, क्योंकि अगर फोल्डिंग वगैरह डालते तो सारे नहीं आते वहाँ पे। तो इस वजह से नीचे बिस्तरे बिछा लिए थे, तो वे सारे ला के इन्होंने इधर रख दिए बेड पे। इसके गद्दे भी उधर ही थे, गद्दे मैं रखे आई हूँ ऊपर। मैं कहा चलो जब उठाई रखे तो सूख जाएंगे, थोड़ी सी हवा सी भी निकल जाएगी, तो मैं उनको ऊपर रख के आई हूँ। और ये बिस्तर इन्होंने सारे इधर रख दिए, मैं क्योंकि उस टाइम मेरा टाइम नहीं था। मैं कहा आप रख दो, फिर मैं देख कर रख दूँगी कहाँ कौन सा क्या रखना कैसे। तो यहाँ पे बस अब मैं आराम में अपना वहाँ काम करने लगे इसके पापा, तो इसलिए तसल्ली से आराम से हो जाता है। बाद में अगर तभी करती फिर इधर नाश्ते में लेट हो जाती, तो इस वजह से फिर मैं आराम से ही करती हूँ बाद में काम नाश्ते का पहले करके। तो यहाँ पे बस देखिए बिस्तरे वगैरह जो भी थे वो मैंने रख दिए, जो बिछोने वगैरह रजाई निकाल ली थी बिछाने के लिए वो मैंने सारी वो रख दूँगी जहाँ से भी निकाल ली, जैसे बेड बूड में। और बस गद्दे सूख जाएंगे, गद्दे मैं बाद में बिछाऊँगी, अभी नहीं बिछाऊँगी क्योंकि वे सूख सी जाएंगे। और बाकी कपड़े वगैरह थे जो वो सारे लगा दूंगी। कुछ कपड़े थे प्रेस के जो प्रेस पर जाने थे वो बांध कर रख दूंगी। रात थोड़ा जल्दबाजी से जब कुछ फंक्शन होता है ना घर में, तो आपको पता ही घर कितना फैल जाता है, छोटा भी हो फंक्शन चाहे फिर भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। या कोई कुछ भी पूजा पाठ करें कुछ भी होता है तो उससे इतना ऐसा फैलता है जैसा पता नहीं कितने दिन हो गए हमने काम नहीं किया हो। तो आज वही हालत हो रही, मेरे घर की भी पूरा फैला पड़ा। तो यहाँ खैर जी कोई बात नहीं, होता ही है ऐसा ही, हर बार ऐसा ही होता है कि भाई जब भी कुछ भी करो ऐसा ही फैल जाता है, तो अगले दिन थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बस मैंने अलमारी वगैरह सेट कर दी जो बच्चों की थी, बिस्तरे वगैरह उठा दिया, कपड़े बांध कर रख दिए, सारा हो गया। और बाद में मैं बिछाऊँगी चादर। और इधर वाले रूम में तो गुड्डू ने सेटिंग कर दी थी, बस बेड शीट थी जो मुझे बिछानी थी। तो यहाँ पर मैंने बेड शीट लगा दिया अच्छे से। और बस उसके बाद अब आ गई हूँ बाहर की बारी। बाहर जो सोफे हैं ये मेरे, इनके कवर ईशू ने उतार दिए क्योंकि ये मुझे धोने थे। और यहाँ पे उतार दिए थे पहले ही, इसने मशीन में डाल दिए थे जब वो डाल रही थी कपड़े धोने के लिए। और यहाँ अब मैं इन पर दूसरे कवर डाल दूँगी। असल में मैं कवर ना बिल्कुल अच्छी तरीके से इन पाते नहीं पूरे। और आप जो लास्टिक वाले कवर कह रहे थे मैंने यहाँ पे ट्राई कर लिए कई बार, वे मिले नहीं यहाँ पे। और अगर मैं ऑनलाइन मंगाऊँ तो फिर यूँ नहीं लग रहा कि वे इन पे कैसे आएंगे, कैसा साइज आएगा, क्योंकि कोई ये छोटे हैं कोई बड़े, तो वो मुझे डर है। और बस इसी वजह से तो सोच रही, यहाँ पे तो मिले नहीं, सब बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ वगैरह जाना पड़ेगा या पंचकुला तब वहाँ पे मिलेंगे, तो ट्राई करूँगी अगर गई वहाँ पे। और ये कवर मैं इसलिए डाल रही, ये पूरे कवर नहीं होते, जहाँ पे कवर आ जाते हैं वहाँ तो साफ रहता है सोफ़ा, बाकी जहाँ पे नहीं होता ना वहाँ से ना गंदा हो गया, काला काला सा हो जाता है, तो उसे झाड़ना पड़ता है, जैसा धूल मिट्टी आती है इस वजह से। तो ये वाले जो मैंने बनाए हुए हैं इसी वजह से बनाए थे मैंने, जिससे कि ये पूरे कवर हो जाए। तो यहाँ पे ये वाले मैंने डाल दिए। वैसे तो अच्छे तो वही वाले लगते हैं इन पर, लेकिन ये है कि भाई काम चलाना कैसे भी है, चलो देखते हैं। तो मैं कहा चलो ये है, धूल मिट्टी से भी बचे रहेंगे क्योंकि वो भी ज़रूरी है, अगर गंदे होंगे तो फिर भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे बस मैं इन कवर को इस तरीके से कर दूंगी सेट। तो ये देखिए सारे सोफे बिल्कुल अच्छे से हो गए सेट। उसके बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू,
रूम में और बाहर। और बस आगे की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।